हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12/6/2025 का जो कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। चलते फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, संख्याकित एवं कार्यक्रम मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जारी करता है? यह है मासिक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो अब देखिए संख्या को आप लिखिए। देखिए, अब देखिए 3678 154। अब देखिए, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ना है, तो 3 विषम है तो 4 होगा, 7 विषम है तो 8 होगा, 1 विषम है तो 2 होगा, 5 विषम है तो 6 होगा, और सब में 2 घटाना है, तो 6 में 2 घटाइएगा तो 4 होगा, और 8 में जो 2 घटाएगा तो 6 होगा, और 4 में 2 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब क्या बोला है? तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का अंतर, सबसे बड़ा कौन बन रहा है? 8 बन रहा है फ्रेंड, तो लिखिए 8। और सबसे छोटा कौन बन रहा है? तो 2 बन रहा है फ्रेंड, तो -2, तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, न्यायालय ने याचिकाओं को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए, जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो ये भारत की 10वीं रैंक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हुआ? तो काफी वृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, सभी ट्रक बड़े हैं, तो यहाँ पर ट्रक को बनाइए। सभी ट्रक बड़े हैं, तो लिखिए बड़े। अब क्या बोला है? सभी बड़ी कार हैं। बड़े या बड़ी दोनों सेम सेंटेंस है, तो सभी बड़े कार हैं, तो यहाँ पर कार को बना दीजिए। ठीक है, कार। आगे पढ़िए, सभी कारें लंबी है, तो सभी कारें लंबी है, तो यहाँ पर लंबी को बनाइए। अब देखिए, सभी बड़े ट्रक हैं, तो देखिए सभी बड़े ट्रक हैं, तो देखिए जब भी बड़ा में से छोटा में जाता है तो ये गलत होता है फ्रेंड। ठीक है, सभी कारें बड़ी हैं, तो देखिए बड़ा में से छोटा की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत होगा फ्रेंड, तो दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? यह है ब्रिस्बेन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत ने के वर्षा छाया छाया प्रदेश पर स्थित है? यह है पुणे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, एक दुकानदार को अपनी क्रय मूल्य पर 30% का लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय इतना थी, तो उसका लाभ क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, बिक्री आय इतना था, तो वस्तु को बेचा था कितना में? तो 100% कोई भी होता है, 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 130 में बेचेगा। अब देखिए लाभ कितना है? तो 30%, और पूछा क्या है? तो उसका लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट ही पूछा है, तो 0 से 0 कैंसिल। अब अब देखिए फ्रेंड, इस ये कटेगा, और देखिए अब जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 13 दूनी 26, तो कितना हो गया? 33, तो 13 दूनी 26, अब 13 का 78, यानी 226 हुआ फ्रेंड। अब 226 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो छोतिया 18, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6, यानी कि 678, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, टोन एच के दक्षिण में है, तो एच को यहाँ पर बनाइए, और
दक्षिण को नीचे है तो जी को यहाँ पर बनाइए। अब देखिए टॉन एच के पूरब में है तो एच के पूरब में यहाँ पर बनाइए, ठीक है। टॉन एच के पश्चिम में, अब देखिए इसमें कंडीशन है, अब देखिए इसमें कंडीशन है आई के पश्चिम में है तो देखिए जे यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिए आई है तो जे यहाँ पर भी हो सकता है और एक जे यहाँ पर भी हो सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर जी होगा। अब देखिए जे के उत्तर में के है तो इसके उत्तर में के को ऊपर बनाइए और यहाँ पर भी ऊपर बनाइए, ठीक है। टॉन के दक्षिण पूरब में है तो देखिए के दक्षिण पूरब में यहाँ पर देखिए उत्तर है और यहाँ पर देखिए दक्षिण है और यहाँ पर देखिए पूरब है और यहाँ पर देखिए पश्चिम है। अब देखिए बोला क्या गया है तो दक्षिण पूरब में बोला गया तो ऐसा बनेगा। तो देखिए के दक्षिण पूरब तो बनेगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये पश्चिम और दक्षिण बनेगा तो ये कंडीशन खत्म। तो अब बचा ये कंडीशन, इसी को हम लेकर चलेंगे आगे। अब देखिए टॉन जे के संबंध में एच की स्थिति, तो देखिए जे के संबंध में एच की स्थिति तो पूरब की ओर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इतना की अलग अलग इमारत है तो कितने लोग हैं, 6 इमारत है तो 6 तक लिख दीजिए, 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला है, इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक है, उसके ऊपर तल का क्रमांक 2 है, उसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है तो टी को सबसे ऊपर में बना लीजिए, ठीक है। टी और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति को बनाए 1 2 3, तो एन को यहाँ पर, ठीक है। एन के नीचे किसी तल पर रहता तो एक ही तल है तो ओ को यहाँ पर बिठाइए। एस सम क्रमांक वाली किसी तल पर रहता है तो देखिए सम में खाली 4 बचा तो इसको 4 पर बैठाइए, ठीक है। यू विषम क्रमांक वाली तल पर रहता है तो यू को 3 पर भी लिख सकते हैं और 5 पर भी लिख सकते हैं, लेकिन बोला है लेकिन 5 पर नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बचा कौन, तो एम बचा तो एम को लिखे। अब पूछा क्या गया, एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं और कौन का व्यक्ति हैं, तो एस और यू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नों का माध्यिका क्या होगा। अब देखिए इसमें गिनिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब भी आपका विषम संख्या आ जाए, एन का 2 कंडीशन होता है, एक विषम होता है एक सम होता है। जब का माध्यिका निकालने में अगर विषम संख्या है तो एन प्लस 1/2 मा टर्म होता है, यानी कि पद होता है। अगर सम आ जाएगा तो n/2 मा पद होता है। अब देखिए तो 11 विषम संख्या है तो 11 प्लस 1/2 होगा, यानी कि 12/2, यानी कि छठा टर्म होगा। अब देखिए इसको अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सरियाना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको सरियाना है तो सबसे छोटा कौन है, 11 है तो लिखिए 11। इससे बड़ा कौन है, तो 12 है तो लिखिए 12, ठीक है। 11 लिख दिए, 12 लिख दिए। अब इससे बड़ा कौन है फ्रेंड, तो अब है 38 है, ठीक है। अब देखिए 38 को भी लिखें तो 38 2 बार है तो इसको 2 बार। अब देखिए 38 से बड़ा कौन है फ्रेंड, अब देखिए 49 है फ्रेंड तो 49 को लिखिए। अब देखिए 53 है और 55 है। अब देखिए छठा पद बोला है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 53 ही आया फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुनः समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे, तो यह पंडित मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है।
इतना गोल मेज के अभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो गोल मेज बना लीजिए। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोग को बना लीजिए। अब देखिए, एक 7 लोग। अब क्या बोला है? एन डी के ठीक बाएं पड़ोसी है। तो डी के बाएं पड़ोसी एन है फ्रेंड। तो यहाँ पर बनाइए, ठीक है। अब देखिए ई के ठीक बाएं पड़ोसी में है। तो ये हमको पता नहीं है फ्रेंड कि कहाँ पर होगा जे। तो इसको हम बगल में इंडिकेट कर देंगे। अब देखिए ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ओ को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। ठीक है। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो एफ को यहाँ पर अच्छा बैठाइए। तो एम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? तो अब देखिए फ्रेंड, ई जी ओ यहाँ पर बैठ रहा है फ्रेंड। अब देखिए ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए ई के ठीक बाएं पड़ोसी है। ई के ठीक बाएं पड़ोसी है। तो जी पहले लिखाएगा फ्रेंड, ठीक है। ठीक है। क्या बोला? ई के बाएं पड़ोसी है। तो ई हिया लिखिए, जी को यहां लिखिए। अब क्या बोला? ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ओ को यहां पर रखिए। एक सेकंड। तो ये यहां पर बैठेगा फ्रेंड। एक सेकंड रुकिए। देखिए फ्रेंड, 7 लोग हैं। 7 लोग को बैठा दीजिए। अब देखिए बोला क्या गया है? डी के ठीक बाएं पड़ोसी है। तो डी के ठीक बाएं पड़ोसी में एन है। तो एन को यहां पर बैठाइए। अब देखिए जी के ठीक बाएं पड़ोसी में है। ई को यहां पर बैठाइए और जी को यहां पर बैठाइए, ठीक है। अब देखिए ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ को यहां यहां पर बैठाइए और बाएं से दूसरा यहां पर बैठा दीजिए, ठीक है। अब क्या बोला फ्रेंड? एफ और डी के बाएं तीसरा है। तो बाएं तीसरा है, ठीक हो गया फ्रेंड। अब एक ही को बचा और वो बचा एम। तो एम को यहां पर बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया? एम के दाएं चौथा। तो ओ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए भारत में पंचायती राज राज्य व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए श्रीमान बिंदु सी से ड्राइव करना आरंभ करता है। तो देखिए सी से ड्राइव करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए पश्चिम की ओर। अब देखिए सी से ड्राइव किया पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ाइए और 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर। तो ठीक है। अब देखिए 12 किलोमीटर। तो अब देखिए इससे थोड़ा बड़ा बनाइए, 12 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है? अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर। तो 5 2 7। तो यानी कि यहां पर पहुंचा फ्रेंड, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए। बिंदु सी पर पुनः पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा। तो नीचे की ओर आएगा तो दक्षिण की ओर। डायरेक्शन तो हमको डिफाइन कर लिए। अब क्या बोला है? और कितना दूरी? तो डिस्टेंस को हमको करना है।
तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है तो 8 हो गया। तो 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो अगला -2 होगा तो बी चलाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, तो एफ से -2 कीजिएगा तो डी आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी -2 हो रहा है फ्रेंड, तो आई से अगर -2 कीजिएगा तो जी आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की है? सर एडमंड मैकमिलन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एस के कितने में आता है? तो एस 19 में आता है, और बाई 25 में आता है, और टी 20 में आता है, ठीक है। एल 12 में आता है, और आर 18 में आता है, एन 14 में आता है, ठीक है। क्यू 17 में आता है, डब्ल्यू और आर 18 में आता है, ठीक है। एन 14 में आता है, टी 20 में आता है, ठीक है। ओ 15 में आता है। अब देखिए, अब इसमें देखना है कि डिफरेंट कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट है। तब यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखिए टी 20 ओ 15, यहाँ पर भी -5 हो रहा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर -4 हो रहा है फ्रेंड। तो डिफरेंट ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए बाई का कुट क्या होगा? तो देखिए बाई इसमें भी है और बाई इसमें भी है, तो अब दोनों में कॉमन क्या चीज है? तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परियोजना बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक शहर शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? यह है गोरखपुर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। देखिए किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यान नीति को अधिसूचित किया, जो राजनीतिक विश्लेषण पर मार्गदर्शन प्रदान करती है? तो ये है 2021 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि ए की आयु का 5 गुना तो 5a जैसे बोलेगा वैसे कर ले, आप चल जाइएगा। बी की आयु में जोड़ा जाए तो प्लस बी कीजिए और योगफल 95 बचता है। ये इक्वेशन आपका 1 चला है, ठीक है। यदि बी की आयु का 2.2 गुना, तो यहाँ पर बी के सामने लिखिए 2.2 बी, ठीक है। और ए की आयु को जोड़ा जाए तो ए को लिखिए और इसका योगफल 63 आता है, तो बी की आयु, तो बी को आयु निकालने के लिए ए को हमको काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5a, तो यहाँ पर माइनस होगा फ्रेंड, ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना 11 हो गया, 11 में से 1 गया तो -10 भी हो गया। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 तिया 15, 6 5 30 31, 315 हुआ, और इसमें 95 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 9 2 11 और 2, तो यानी कि आपका 220 माइनस में, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो बी, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बी बराबर 22 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एमएस एक्सेल इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज के नाम नाम से डिस्प्ले करता है? यह है नेम बॉक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों वर्षा से प्राप्त करता है? यह है तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए जब आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की स्थिति है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है।
देखिए यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो अब देखिए इस संख्या जैसे बोला जाएगा वैसे आपको करना है फ्रेंड। बोला क्या गया, प्रत्येक सम अंक में 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर सम 6 है तो इसको 2 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 4 तो 2 जोड़ेगा 6 आ जाएगा। अब प्रत्येक विषम में 1 घटाना है, तो विषम में 1 घटाना तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 संख्या, तो बाईं ओर से अंतिम 3 संख्या ये हो जाएगा, तो 4 6 10 हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, बाईं ओर से अंतिम 3 संख्या का योगफल कितना होगा। देखिए प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाता है फ्रेंड, तो सम में 2 जोड़े, ठीक है। प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाता है, तो विषम में 1 घटाए, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 संख्या का योगफल कितना होगा। तो योगफल तो आपका 10 आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों की औसत अंक 45 है। देखिए बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक गलती से 35 के रूप में लिखा गया। अब देखिए इसका एवरेज कितना है, तो 45 है, ठीक है। 45 लिखिए, प्लस लिखिए, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में 25 अंक की गलती से 35 लिखा गया, जो गलती रहेगा उसको निगेटिव कीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़िए, प्लस। अब देखिए तथा दूसरा गलती में 30 अंकों की वजह से 28 अंक लिखा गया, तो 30 माइनस फिर से हमको से गलती हुआ तो 28 लिखिए, ठीक है। अब देखिए पूरा संख्या कितना है, एक सेकंड फ्रेंड, तो इसमें पूरा संख्या 50 है फ्रेंड, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 45 हुआ, प्लस हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड, 10 हो गया, सॉरी माइनस का 10, और यहाँ पर प्लस का 2 हो गया फ्रेंड। तो इसको कीजिएगा तो 46 माइनस 8/50। अब देखिए फ्रेंड जब भी आपको 5 के मल्टीप्लाई तो उसको आपको 10 बनाना है, तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 चला आएगा, तो यहाँ पर माइनस 16/100। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट को बैठाइए, तो 46 में से डायरेक्ट डायरेक्ट -1.6 को घटाइएगा तो आपका चला आएगा 44.84, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3 में। अब देखिए इस इसका अनुपात इसका है, तो अब देखिए एन आई क्यू है, रेशियो में है, ओ जे आर है, और ये प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। क्यू एल टी, और ये रेशियो में है आर एम यू। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें भी +1 होना चाहिए, तो देखिए इसमें भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे, यह है कांसा का औजार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 53 डिग्री है। अब देखिए ये चतुर्भुज है, अब देखिए कोण ए 53 डिग्री है, ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी, यहाँ पर सी को लिखे, यहाँ पर डी को। अब देखिए ए बी बराबर 53 डिग्री, अब ठीक है, और कोण बी बराबर 46 डिग्री। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो इसमें एक समद्विभाजक है, जो कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब देखिए इसी का वैल्यू पूछा, डी ओ सी का, अगर समद्विभाजक का वैल्यू पूछे तो कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 होता है फ्रेंड, कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 53 डिग्री प्लस 46 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 9 हो गया, 5 9 99/2, यानी कि 49.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 20% कम कम हो जाता है। तो देखिए कमी कितना हुआ, 20%। तो कोई भी तो 20/100 लिखेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा 1/5। तो 5 का समान अब कमी हो रहा था, 1 का कमी हो रहा है तो 4 में मिलेगा। तो अब देखिए मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 का हो गया और वृद्धि कितने में हो रहा है, तो 4 में गुने 100 कीजिए तो 25%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए इसका एक मेथड और है। अब देखिए कमी कितना कर रहा है, 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, मल्टीप्लाई 100 कीजिए तो 0 0 4 4 तो 25 100, इसे डायरेक्ट आपका आंसर चलाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की प्रति माह इतना वेतन मिलता है, वह हर महीने अपनी वेतन का 45% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय क्या है। तो अब देखिए उसको 5280 रुपया मिल रहा है और बचा कितना रहा है, तो 45%। तो कोई भी चीज 100% होता है तो ये 100% का वैल्यू है। अब पूछा क्या गया है, तो उसका प्रति माह व्यय यानी कि खर्च कितना कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 45% बचाता है तो खर्च करेगा कितना, तो 100 में से 45 घटाइएगा तो 55%। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 11 पचे 55। अब देखिए फ्रेंड 26 दूनी 52, 4 दूनी 8। अब देखिए 264 के 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के का मूल ज्ञात करें। अब देखिए द्विघात समीकरण के जब भी आपसे अति पूछे कि, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर क्या है, तो -9 है, तो यहाँ पर +9 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर कितना हो गया, तो 81 और -4, a का वैल्यू कितना है 9 है और c का वैल्यू 1 है, अपॉन 2a तो 18। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए 936, तो यानी कि 9 प्लस माइनस अंडर रूट 45/18। अब देखिए एस इसको अब दो फॉर्मेट में, एक होगा 9 प्लस रूट 45/18, एक होगा 9 माइनस रूट 45/18। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए जब भी कूट वाला क्वेश्चन रहे फ्रेंड, तो जितना शर्त दिया रहेगा सबको आपको चेक करना है। तो देखिए यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो ये ठीक है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या, तो देखिए अंतिम घटक एक एक विषम संख्या नहीं है फ्रेंड, तो पहला शर्त हो गया गलत फ्रेंड। अब देखिए यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं, पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है फ्रेंड, तो ये भी शर्त गलत। अब देखिए यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण घन है, तो दूसरा और तीसरा पूर्ण घन नहीं है फ्रेंड, ये भी गलत। अब देखिए निम्नलिखित के कूट क्या होगा, तो अब देखिए फ्रेंड जब भी शर्त में दिया हुआ रहे और शर्त को लागू नहीं होता है, तो जो दिया रहेगा उसी को अधिक कर देना है। तो अब देखिए हज का क्या कूट है, तो हज का जेड है। तो अब देखिए ये ऑप्शन खत्म, अब 3 ऑप्शन बचा। 8 का क्या कूट है, तो 8 का बी है, तो ये ऑप्शन खत्म, अब 2 ऑप्शन बचा। 9 का क्या कूट है, तो देखिए देखिए 9 का बाई है फ्रेंड, तो ये ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में नोट में आपको अधिक क्या इंडिकेट किया जाता है। देखिए यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधा अनुसरण किया जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2024 में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी, जो किसी देश की भूख की गंभीरता को दर्शाता है, यह है गंभीरता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए 25 है, यहाँ पर देखिए डिवाइड है, यहाँ पर देखिए 7 है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए का काम सबसे पहले हमको ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो हो गया 1/3 फ्रेंड। अब देखिए 25 हो गया गुने 3/7, तो अब देखिए 75/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता, यह है सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी किन 3 पहाड़ियों श्रृंखला के संगम पर स्थित है, ये है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड।
अब देखिए 5 से 6 हो रहा है और यहाँ पर देखिए 12 से 13 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 7 से 8 एक बढ़ रहा है, 15 से 16 इसमें भी एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वाला में चलेंगे। लास्ट वाला में देखिए 10 से 20 दोगुना हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी 17 से 34 दोगुना हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 12 से 26 है लेकिन 24 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 20 से 40 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है फ्रेंड। अब देखिए 28 से 56 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। 22 से 44 भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 100 पदों और मद का मानक विचलन क्रमशः 50 और 3 है, तो उसका 100 पदों का योगफल का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड 100 लिखिए, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिए तो 50 का स्क्वायर 2500 और 3 का स्क्वायर 9 होता है फ्रेंड। तो अब देखिए 2509 हुआ और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गो 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 983 है। तो 983 का तीसरा अंक कितना है, तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 167 है, तो 167 इसका क्या बोला है पहले अंक, तो पहले अंक 1 है फ्रेंड। अब पहले अंक से घटाया जाता है, सॉरी फ्रेंड, सबसे बड़ी संख्या 986 है फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर 986 लिखिए। तो इसमें तीसरा अंक 6 होगा और इसमें 1 घटाइएगा तो -5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए मेंडलीव के सारणी में आयोडीन किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 7 में रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, तो बहन है, तो यहाँ पर बहन होगा। अब देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, तो भाई होता है, तो यहाँ पर भाई होगा। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, तो पिता होता, तो यहाँ पर पिता होगा। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो पत्नी है। तो देखिए बहन के भाई के पिता की पत्नी, तो आपकी माँ लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए मार्च 2025 में 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये है भारत में, जो कि नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, तो अब देखिए बॉयज कितना है और गर्ल कितना है, तो गर्ल 1 है, बॉयज 5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या 201 है, तो अब देखिए गर्ल 1 है, तो 1 से कंपैरिजन करेंगे, पूछा किसका है, तो पूछा है लड़का को लड़का कितना है, तो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1005 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ फ्रेंड। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुआं तालाब और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के लिए प्रति भेदभाव करने से रोकता है, ये है अनुच्छेद नंबर 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्ध गोलेकार टोपी का आयतन क्या होगा, तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन जब भी कोई भी चीज में जब अर्ध लगता है तो 2 से डिवाइड होता है फ्रेंड, तो इसका अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू 24 है, तो 24 का क्यू कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एक कटेगा और बचेगा 24 का स्क्वायर। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576। अब देखिए देखिए 8 दूनी 16 और 6 तो 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर देखिए 0 है, तो यूनिट डिजिट में 6 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए राहुल ने अपनी वस्तु को उसके क्रयमूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट के बाद इतना में बेचता है, तो उसका वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, तो राहुल कोई 100 रुपया की वस्तु लाया है और 64% अधिक अंकित किया, तो 164 रुपया उसको अंकित किया, ठीक है। यदि वह 50% छूट देने के बाद इतना में बेचता है, तो अब देखिए फ्रेंड
₹59,860 है और वो बेच रहा है ₹164 में। 50% का छूट देने के बाद तो वस्तु का क्रय मूल्य कोई भी चीज 100% होता है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 73,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए W/V होगा, इसका रेशियो है TVS है, समानुपाती है, इसका IKH है, इसका रेशियो FHE है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड और यहाँ पर भी -3 हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, तो अगला में +4 हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन आपका कैंसिल फ्रेंड। अब देखिए सेकंड में चलते हैं, पुनः +4 हो रहा है, +4, तो जब ई से +4 कीजिएगा तो आपका आई होगा फ्रेंड। अब देखिए थर्ड में भी +4 हो रहा है तो 22 से +4 कीजिएगा तो सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन, अब देखिए इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, पहले दिन बी शुरू करते हैं, तो अब देखिए 24 और 28 का एलसीएम कितना, तो अब देखिए अब इसको बगल में हम एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड, 24 और 28 का। अब देखिए 2 मरतबा हुआ तो 12 और 14 हुआ। अब देखिए 2 मरतबे लगा तो 6 और 7 हुआ। तो अब देखिए 6 6 का 42, अब 42 गुने 4, तो अब देखिए 42 गुने 4, अब देखिए यहाँ 4 हुआ तो 6 मरतबे यानी कि 7 मरतबे, और यहाँ 6 मरतबे। अब देखिए 42 गुने 4 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 4 16, यानी कि 168 काम है, टोटल वर्क है फ्रेंड। अब देखिए दोनों काम कर रहा है तो 13 काम होगा फ्रेंड, कितना दिन में होगा, तो 2 दिन में। ठीक है, हमको काम कितना करना, तो 168 काम करना है फ्रेंड। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, तो 13 को 168 से आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो एक मरतबे 13 हो गया, 3 8, 13 दूनी 26, तो 12 बच गया फ्रेंड। अब देखिए 12 काम हम दोनों मिल के करेंगे करेंगे करेंगे, तो ठीक है, तो 12 दिन तक करेंगे, तो 2 गुने 12, तो यानी कि 24 दिन तक, यानी कि देखिए 24 दिन तक काम किए और इधर काम 24 दिन काम किया, काम कितना हुआ फ्रेंड, तो देखिए 156 काम पूरा हुआ फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए 12 काम बचा, अब बी से शुरू करना है, तो बी 6 काम और करेगा, तो इसको 6 जोड़िए तो एक दिन और होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 162 काम। ठीक है, 25 दिन में। अब देखिए अब कितना काम बचा, तो 6 काम और बचा, तो 6 काम कौन करेगा, तो बी तो कर लिया, अब करेगा ए, तो अब लिखिए 6 और करेगा कौन, तो ए करेगा, तो 6/7, तो यानी कि इसका जो दिन आ जाएगा 25 पूर्णांक 6/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए इतना कि इमारत के 6 अलग-अलग तल पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। तो अब देखिए 6 गो है तो 6 गो आप इंडिकेट कर दीजिए। 6 5 4 3 2 1। अब देखिए उसके ऊपर का तल का क्रमांक 2 है, ठीक है? देखिए बी एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो लेकिन 6 पर नहीं रहता है। तो देखिए बी का 2 कंडीशन बना, या 4 पर भी रह सकता है और 2 पर भी रह सकता है। ठीक है फ्रेंड? अब देखिए आगे पढ़िए। एफ और बी जिन तल पर है तो उनका योगफल 7 है। तो अगर हम बी को 4 पर रखेंगे तो एफ को 3 पर रखेंगे, क्योंकि योगफल 7 हमको लाना है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए बी को यहां पर बैठाइए। अब देखिए अगर हम बी को 2 पर रखते हैं और योगफल हमको कितना लाना है, 7 लाना है, तो हमको एफ को 5 पर बैठाना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। सी के ठीक ऊपर रहता है, तो देखिए सी के ठीक ऊपर रहता है फ्रेंड, तो ये अब इसमें आपका एक कंडीशन और बनेगा। सी के ठीक ऊपर ऊपर कौन रहता है, तो डी रहता है, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। सी के ऊपर डी रहता है फ्रेंड, और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं फ्रेंड, सी के ऊपर डी को। ठीक है, अब देखिए
अब क्या बी और ई जिन तल पर रहता है उनका योग 3 है, तो बी और ई जिन तल पर रहता है उनका योग 3 है, तो ये तो 4 ऑलरेडी है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल, और ये भी 4 है तो ये तो कैंसिल। तो अब देखिए एक ही कंडीशन बचा और इसका योग 3 होना चाहिए, तो ए को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए अब बच कौन गया, तो अब देखिए देखिए आपका बच गया ए बच गया, तो ए को 6 पर बैठा दीजिए। अब देखिए डी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो डी के नीचे कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, और कौन कौन व्यक्ति हैं, तो सी है और बी है और ई है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 6193 425। अब देखिए सम अंक में 2 जोड़ना है, तो सम में 2 जोड़े तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और विषम में 1 घटाना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक आएंगे। अब देखिए कितने अंक बोला है फ्रेंड, तो देखिए 8 8, तो इसका एक ही हम लेंगे, ठीक है, एक 4 4 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है, तो ऐसा 2 ही अंक रिपीट हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए देखिए यस 204 किलोमीटर यात्रा 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और अगले 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। देखिए जब भी आपको औसत चाल पूछे, तो औसत चाल अगर आपको पूछे फ्रेंड, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है फ्रेंड, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अब देखिए इसमें दूरी कितना चल रहा है फ्रेंड, तो अब देखिए 204 किलोमीटर हुआ, अगला में देखिए 424 किलोमीटर हुआ, अब देखिए 366 किलोमीटर हुआ। अब देखिए समय को कैसे निकालते हैं, तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है फ्रेंड, ठीक है, तो दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दूरी कितना है फ्रेंड, तो 204 है, और चाल कितना से चल, तो 68 से। तो अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 8 या 24, तो यानी कि समय पहला का 3 हुआ फ्रेंड, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जब 400, तो यहाँ पर देखिए ये 8 आ जाएगा फ्रेंड, डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो 6 4 10 4 14, हाथ में 1 हो गया, 6 2 8 है, और एक 9 हो गया, 4 2 6 3 9 हो गया फ्रेंड, 994 बटा 814 3 17 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना उत्तर के मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, तो 7 को बना लीजिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एफ के बाईं कोई नहीं बैठा, अब देखिए जो फिक्स है उसको पहले हमको इंडिकेट करना है, तो एफ के बाईं कोई नहीं है, तो एफ को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। एफ और डी के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, तो डी को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है। एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसी है, तो एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसी जी है, ठीक है। क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब देखिए फ्रेंड, अब ई को यहाँ पर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि कंडीशन दे दिया है, तो ई को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए डी को भी यूज कर लिए, ई को भी यूज कर लिए, एफ को भी यूज कर लिए, जी को भी यूज कर लिए, क्यू को भी कर लिए, अब बचा कौन, तो आर बचा, तो आर को यहाँ पर बैठाइए। अब पूछा क्या गया, पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन है, तो पंक्ति के, अब देखिए ये बायां होता है और ये दायां होता है। अब देखिए दायां छोर पर आपका ई है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले कास डी ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए असेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का साथ सहयोग किया, यह है सी डॉट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए 7 लोग हैं। अब देखिए रविवार को समाप्त होता है, सोमवार से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर दीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है, अब देखिए डी से पहले किसी की परीक्षा नहीं होती है, तो डी को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, डी और टी के बीच में तीन व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो तीन गो को तो टी को फ्राइडे के साथ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, टी और एस के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा हो। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है, एस को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं और एस को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं फ्रेंड, सॉरी एस को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। क्या बोला है, फ्राइडे, हाँ हाँ, तो एस को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, एस को यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए टी और एस के बीच में एक व्यक्ति का। ठीक है, सी की परीक्षा बुधवार को होती है। अब देखिए फिक्स है तो सी के बुधवार को, तो ये तो कंडीशन कैंसिल फ्रेंड, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी को लेकर आगे चलेंगे हम। ठीक है, अब आगे पढ़िए, ई की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन होती है, लेकिन यू से पहले किसी दिन होती है। अब देखिए फ्रेंड यू से पहले कर रहा है ना, तो यू को यहाँ पर बैठाइए। अब क्या बोला है, एफ के बाद, तो एफ को यहाँ पर बैठाइए और ई को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है, अब क्या बोला है, ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है, तो ई की थर्सडे को है, जिसको हिंदी में हम लोग गुरुवार बोलते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। अब देखिए एमएस वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित करने से सेलेक्ट करने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है, तो यह पैराग्राफ किसी भी दिए गए शब्द को ट्रिपल क्लिक करें, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड इसको इंडिकेट कीजिए, तो 64 है तो लिखिए 64। अब देखिए पी का अर्थ डिवाइड है, तो लिखिए डिवाइड को 16। एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ माइनस है, तो माइनस को 60 लिखिए। अब आर का अर्थ क्या है, तो आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, 32 लिखिए। क्यू का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई, सॉरी आर का अर्थ आर आर का अर्थ प्लस है फ्रेंड, तो यहाँ यहाँ पर प्लस होगा, तो आर का अर्थ प्लस होगा। अब देखिए क्यू का अर्थ अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई है, तो 8 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 16 चौ 64, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 24 25, 256। अब देखिए देखिए तो यहाँ पर माइनस 56 हुआ और प्लस 256 हो गया फ्रेंड। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 200, जो कि पूछा है कि किसका परिमाण 200 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड क्यू अनुपात है एन क्यू पी का, ठीक है, समानुपात है एच के जे का, ठीक है, रेशियो में ई एच जी होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड -3 हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। अगर देखिए फ्रेंड ऑप्शन से बनाइएगा तो देखिए एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए रेशियो से जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर देखिए अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन से भी बना दीजिएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चारण में प्रयुक्त प्राथमिक स्वर में से एक नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है मंद्रन। अब देखिए इतना कि 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब इसको आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड, अब ऑप्शन भी इतना नजदीक है कि आपको कैलकुलेट एग्जैक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसको ए बी रूल से आप बना लीजिएगा, जो कि होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब देखिए छूट बोलेगा तो आपको निगेटिव, और प्रॉफिट बोलेगा तो आपको लिखना है पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए दिए गए को सरल कीजिए फ्रेंड। अब देखिए इसमें ऑप्शन को देखिए, तो जेड स्क्वायर वाला अगर हम ऑप्शन को छाटेंगे तो मेरा आंसर चलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 25 जेड स्क्वायर बनेगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए 81 जेड स्क्वायर बनेगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर -81 जेड स्क्वायर बनेगा फ्रेंड, तो ये माइनस माइनस कटम, तो बचा 25 जेड स्क्वायर, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 संख्याओं का औसत 15 है और इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो देखिए तो 15 गुने 8 कर दीजिए, और इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 5 90 हो गया शेष 3 संख्याओं का योग, तो 3 से आप
भागा कर दीजिए तो 15 × 20 से तो 30 हो गया बटा 3 यानी कि 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए 74 37, अब देखिए 37 बटा x हो गया। अब देखिए पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 2 फ्रेंड। अब देखिए यहाँ कीजिएगा तो 1.85 यानी x बराबर 1.85, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए ए से कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। अब देखिए ए से कितने प्रतीक है, यहाँ पर लिखे प्रतीक, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। अब देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक कितने लोग में है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड खोजते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ही को मिल रहा है 8, जो कि एक ही ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 संख्या वेतन का अनुपात है, उनका एलसीएम इतना, तो एचसीएफ क्या होगा। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x मल्टीप्लाई 2x गुने x बराबर 7552 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो आपको 2 से पहले काटिए तो 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब देखिए 8 चौ 32, 32 57, 8 7 56, 8 दूनी 16। अब देखिए x बराबर 472 आ गया फ्रेंड। अब देखिए एक चीज और इसमें है फ्रेंड, जब भी आपको एलसीएम बोले तो इसका हम x गुने x करेंगे तो इसका x का वैल्यू आता है फ्रेंड, ना कि x क्यू का वैल्यू। बाकी जितना चीज भी बोलेगा उसमें x क्यू का वैल्यू आता है फ्रेंड, ठीक है। एलसीएम वाला में खाली एक एक एक्सेप्शन है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो अब देखिए पहला संख्या 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड संख्या कितना है 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड संख्या कितना है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में 472 ही कॉमन है फ्रेंड, तो इसलिए इसका एचसीएफ 472 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवसाय सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णित किया जाता है, ये अनुच्छेद 38, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन, अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड 6l² इज इक्वल टू 216। अब देखिए यहाँ काटिएगा तो 36 मरतबे, तो L बराबर आपका आ जाएगा 6। अब घन का आयतन L क्यू होता है फ्रेंड, तो यह 6 का क्यू कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। अब देखिए घन में आपका कितना फार्मूला है, तो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए अगर पूछेगा घन का वक्र पृष्ठ, देखिए आपको घन में जितना फार्मूला है सबको आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4l²। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6l², और घन का आयतन, घन से इतने क्वेश्चन आपको बनेगा फ्रेंड, जो कि एल क्यू होता है फ्रेंड, ठीक है। घन का यही तीनों फार्मूला से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि इतना इतना है तो इतना का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए a माइनस बी का जब हमको वैल्यू का मान निकालना है तो इसका होता है अंडर रूट। अब देखिए a प्लस बी का सॉरी a² प्लस b², देखिए इसको आपको हम ड्राइव करके बता देते हैं। देखिए अब देखिए हमको a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या है, जो गिवन रहेगा वही हमको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है फ्रेंड। मेरे पास a² b² भी है और ए बी भी है। तो अब देखिए जब हम a माइनस बी का निकालेंगे तो ये अंडर रूट होगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब देखिए a² b² का मान कितना है, तो आपका 83 है फ्रेंड। अब देखिए माइनस 2 ab का मान कितना है, तो 6 है फ्रेंड, तो यहाँ कर दीजिए 6। तो अब देखिए फ्रेंड 86 में से अब 12 घटाइएगा तो आपका 171 बचेगा फ्रेंड। तो a माइनस बी का वैल्यू आपका कितना आ गया फ्रेंड, अंडर रूट 71 फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अब a प्लस बी का, तो
यहाँ पर प्लस होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो अब देखिए 83 में से जोड़िएगा तो 95 आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 95 फ्रेंड। तो अब देखिए ऐसा ऑप्शन एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी एंजाइम का माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक को के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह है सांद्रण जिस पर अधिक अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए यदि 8 अक्रिय संख्या इतना 4 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, अगर इसमें आपको इंडिकेट कर दे अधिकतम मान या फिर मिनिमम मान तब तो ठीक है, अगर इंडिकेट नहीं करेगा तो जितना मान आएगा सबको आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए देखिए 4 से विभाज्य है, तो अब देखिए फ्रेंड, तो P का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए 88 तो 4 से ऑलरेडी, अब देखिए P 8 से हमको खेला है, तो अब देखिए 2 के पावर 1 होता है तो 2 होता है फ्रेंड, तो इसका है कि यूनिट डिजिट पावर का मतलब होता है कि यूनिट डिजिट एक अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड 2 के पावर 2 होता है तो इसका होता है 4, यानी कि यूनिट डिजिट पावर होता है, यानी कि 2 अंक 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड होना चाहिए फ्रेंड। अब देखिए 2 के पावर 3 होता है तो 8 होता है फ्रेंड, तो यानी कि 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 के पावर 4 बोले तो 16 होता है फ्रेंड, तो यानी कि 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 बोला है तो हम क्या बोलेंगे, जब भी 4 बोले तो जो स्क्वायर होता है उसका अंक होना चाहिए, तो 2 अंक होना चाहिए, तो ये 88 तो ऑलरेडी 4 से विभाज्य है, लेकिन अधिकतम बोला है तो इसलिए इसमें कितना रखें, तो अधिकतम तो 9 रख सकते हैं फ्रेंड, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगर इसमें मिनिमम बोलता तो हो जाता आपका जो ऑप्शन देता उसी के अनुसार जो मिनिमम होता, तो ये इसमें सबसे छोटा 4 है तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाता फ्रेंड। अब देखिए एमएसई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियों को मांग के लिए पात्र नहीं है। यह है निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 103 में संविधान संशोधन 2009 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षा का अधिकतम प्रतिशत कितना है, तो यह है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 1 में पुरुषों की व्यवस्था रिकर्व स्पर्श में कांस्य पदक जीता, यह है धीरज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड 8 का स्क्वायर है अंडर रूट 64 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो अब देखिए इसको 8 का स्क्वायर रहने देते, अब 64 को जब तोड़िएगा तो 8 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 7 का क्यों, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड अभी किसका स्क्वायर है फ्रेंड, अब देखिए ये 49 का स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये एक से कटेगा तो यहाँ खाली 8 बचेगा फ्रेंड, और ये 2 को काटेगा फ्रेंड तो यहाँ खाली 7 बचेगा फ्रेंड, तो 8 7 56, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है, यह विंध्याचल पठार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 823 है, तो यहाँ पर लिखिए 823। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो पहले अंक 8 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है, 175 है, तो इसका तीसरे अंक 5 है। अब बोला क्या गया है, को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो इसको जोड़िएगा तो 8.13 होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल के नए संस्करण में प्रस्तुति किए गए स्पीड रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है। ये देखिए फ्रेंड, जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होता है तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का रूप में बदल देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए पेनिसिलिन की खोज की चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है, देखिए इसने युग की शुरुआत की है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए +5, अब देखिए यहाँ पर आप पहले इंडिकेट कर दीजिए, तो बी 2 पर आता है फ्रेंड, ठीक है। भी 22 पर आता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए जी 7 पर आता है, एन 14 पर आता है फ्रेंड। अब देखिए जे 10 पर आता है और डी
4 पर आता है फ्रेंड, सी डी, ठीक है। अब देखिए ओ 15 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, ठीक है। यू कितना पर आता है, 21 पर आता है, ओ 15 पर आता है फ्रेंड, जेड 26 पर आता है और जी 7 पर आता है फ्रेंड। डब्ल्यू कितना पर आता है, 23 पर आता है फ्रेंड। क्यू 17 पर आता है। बी कितना पर आता है, 2 पर आता है। आई 9 पर आता है। अब देखिए फ्रेंड, यहां पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 6 घट रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी -6 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी -6 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी -6 हो रहा है, इसमें भी -6 हो रहा है। तो इससे तो हमको निष्कर्ष नहीं निकला फ्रेंड। अब इसमें देखिए यहाँ पर +7 हो रहा है फ्रेंड, य यहाँ पर भी +7 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +7 हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितना हो रहा है फ्रेंड, इसमें +8 हो रहा है फ्रेंड। तो ये आपका डिफरेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -6 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -8 हो रहा है फ्रेंड, तो अभी -10 हो जाएगा फ्रेंड। तो आपका आ जाएगा 942, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यह है कला के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए डब्लू को किस कूट में लिखा जाएगा, तो अब देखिए डब्लू इसमें भी है फ्रेंड और डब्लू इसमें भी है। अब देखिए अब ये दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिए 6 इसमें भी है फ्रेंड और 6 इसमें भी है, इसलिए इसलिए आपका आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए देखिए निर्मला ने एक बैंक के 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना निवेश किया, तो 3% बाद इसकी धनराशि क्या होगी। तो अब देखिए 1380 रुपया है, 3%। अब 3 वर्ष के लिए बटा 100 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 9 से सीधे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 138 गुने 9 कीजिए बटा 10 कीजिए फ्रेंड। अब देखिए नोट 72, हाथ में 7 और नोटे 27 और 7 कितना, देखिए 27 और 7 34, तो लिखिए 4, हाथ में 3 और देखिए 9 9 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका 15 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एक के अंक बाद तो इतना आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर आएगा फिर आपका जुटेगा फ्रेंड। देखिए एक सेकंड। अब देखिए मिश्रधन पूछा है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए देखिए नोट 72, हाथ में 7, नोटे 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, तो यहाँ लिखिए 4, हाथ में 3 और 9 और 3 12 बटा 10 लिखिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा तो 124 रुपया 20 पैसा। तो इसका इतना आया, साधारण ब्याज आया फ्रेंड। अब देखिए वो अमाउंट कितना लगा रहा था, तो 1380 रुपया लगा रहा था फ्रेंड, तो 80 रुपया यहाँ 1300 कीजिए, सबको ऐड कीजिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 2 10, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा। तो मिश्रधन के रूप में वो देगा 1504 रुपया 20 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में किस राजवंश के काल में बनाया गया, यह है गुलाम वंश, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 1992 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भागीदारी की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए, निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था, तो इंपेरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि का प्रावधान, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए भारत में रूल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, यह है चेन्नई में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में किस एक महत्वपूर्ण था, तो यह समुद्री व्यापार के लिए लोथल महत्वपूर्ण था, ठीक है। और लोथल देखिए भोगवा नदी के किनारे है। अब देखिए एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बनाए हो, तो यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, तो सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, ठीक है, और ऊंचाई h होगा। अब देखिए तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो अब देखिए लंब बटा कर्ण, यानी कि आपका होता है साइन थीटा, तो साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो s बराबर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड अल्टरनेट सीरीज है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कुछ किया ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जो है वही छोड़ दिया, तो 61 61 61। अब देखिए इसमें
देखिए फ्रेंड, आपका कितना घटा रहा है, 7 घटा रहा है फ्रेंड, इसमें भी 7 घटा रहा है, तो अगला वर्ष जब 7 घटाइएगा, माइनस जब 7 कीजिएगा तो 33 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए डिजिट चारों ऑप्शन में डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 14 है, यहाँ पर -1 है, इसमें देखिए 5 है और -10 है फ्रेंड। अब देखिए इसमें अंतर कितना का है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम अंदर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर भी अंदर निकालेंगे तो 15 का आ जाएगा फ्रेंड, तो इसी अनुसार यहाँ पर अगर हम -1 और +16 करते हैं तो आ जाएगा आपका आंसर 15, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए जाए तो इतना की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको अर्धवार्षिक बोले तो 6 मंथ का होता है, तो इसको आपको 12 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए रेट को 2 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 9% और टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 6,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए 109 बटा 100 हो जाएगा फ्रेंड। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो 6 पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य गुने 109 और 100 गुने 100 हो जाएगा, 100 गुने 100। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य, तो यहाँ 4 शून्य कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए फ्रेंड, एक बार और कीजिए फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको यूनिट डिजिट से ही आप बना सकते हैं, तो देखिए 9 छक्का 54, 54 छक्का 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड, ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए दो ऑप्शन टकराया फ्रेंड, तो अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, या फिर डिजिटल सम से भी बना सकते हैं। तो देखिए 9 1 10, तो डिजिटल सम इसका 1 आएगा फ्रेंड, 9 1 10 इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसका 6 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम 6 आया फ्रेंड। अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना आया फ्रेंड, तो 8 2 10, 10 8 18, तो यानी कि 0, तो यानी कि इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है फ्रेंड। और इसका कितना आ रहा है फ्रेंड, तो 7 2 9, तो खत्म 9 के मतलब डिजिटल सम में 0 होता है फ्रेंड। तो देखिए 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 4 होता है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शीर्ष इतना वाले त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, एक त्रिभुज है, ठीक है, अब देखिए इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 4 है और यहाँ पर 7 8 है। ठीक है, और यहाँ पर 10 12 है। अब देखिए जब भी आपको केंद्रक का निर्देशांक बोले तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है फ्रेंड, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है फ्रेंड। अब देखिए इसको वैल्यू को आप पुट कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस 10 हो जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस 10 बटा 3 हो जाएगा फ्रेंड, तो 18 बटा 3, तो यानी कि 6 हो जाएगा फ्रेंड, x का वैल्यू 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस 8, देखिए 4 प्लस 8 और प्लस 12 हो जाएगा फ्रेंड, तो यानी कि 24 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा फ्रेंड। तो 6 x है बाई 8 है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।